नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आज शनिवार है, आज प्रैक्टिस चलाएंगे मैथ्स का, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रैक्टिस का, यदि ए और बी कोई कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी द्वारा 15 दिन में पूरा किया गया, बी अकेले कार्य को कितने दिन में कर सकता है? क्लियर है? तो पहले तो हम ए प्लस बी का 10 दिन काम निकालेंगे। ए प्लस बी का 10 दिन का काम, 10 दिन का काम, ठीक है। अब पूरा कितने दिन कर रहा है? ए प्लस बी मिलकर कोई काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन काम पहले निकाल लो, 1/20 हो जाएगा। तो 10 दिन का हमें निकालना है तो गुणे 10 कर देंगे। क्लियर है? बात समझ गए? 1/2 आ गया। हम यहाँ शेष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? शेष काम। शेष कितना हो जाएगा भाई? पूरा काम तो 1 होता है, 1/2 घटा लो, कितना हो जाएगा? 1/2 बच जाएगा ना। 1 में अगर आधा निकालोगे तो 1/2 ही बचेगा ना। अब ये काम जो है 1/2 कौन कर रहा है? इसको बी 15 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? बी 15 दिन में कर रहा है। तो वही पूछ रहा है पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। बस पूरा काम क्या होता है? 1 होता है। 1 कमान निकाल दो। 15 बटे में 1/2, 1/2 मतलब कहाँ जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और गुणे में 1 हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? 1/2 बराबर 15 तो 1 बराबर 15 बटे में 1/2 तो 2 तो ऊपर चला जाता है ना, गुणे में 1 चला जाएगा तो हो गया 15 दूना 30, बस हो गया। चलो एक बार फिर बता देते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आए क्या करना है? ए और बी कोई काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिन कार्य किया, मतलब ए प्लस बी का 10 दिन का काम, ए प्लस बी का 10 दिन का काम पहले निकालेंगे हम। भाई ए प्लस बी का हम मतलब काम पूरा 20 दिन में हो रहा है तो 1 दिन काम निकालेंगे, 1/20 हो जाएगा और गुणे 10 कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, शेष काम निकाल लेंगे हम। 1/2 आ गया ना 10 दिन का काम ए प्लस बी का। शेष काम निकालेंगे। शेष काम कैसे निकलेगा? पूरे काम में आधा निकाल देंगे तो आधा ही बचेगा। यही आधा काम जो है बी 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन करेगा? बस हो गया, एक नियम से लग जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आज का कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखा है 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर। तो कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल क्या है? ये तो भैया एकदम मतलब डायरेक्टली पूछा है आपसे। मतलब फार्मूला आपको पता है तो आप फर्स्ट कर पाएंगे, और नहीं पता है तो स्किप करेंगे। पक्का 5 लाख बच्चों से पीछे जाएंगे ऐसे सवाल से, क्योंकि ऐसी सवाल सबको लगभग आता है। 90% लोग लगा लेंगे इसको, और 10% जैसे आप सब महान आत्मा हो, मंगल ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति हो, वही लोग नहीं लगा पाएंगे और बाकी 90% इसको लगा लेंगे। क्लियर है? तो कमरे के चारों ओर दीवार क्षेत्रफल आना चाहिए। कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल, ये अगर याद होता तो सब लिखने की जरूरत थी। अगर भैया याद होता कमरे के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल तो ये लिखने की जरूरत थी नहीं। आप डायरेक्टली लिखते क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर है? अब 2 ब्रैकेट मारिए, लंबाई कितना है? 5 और चौड़ाई कितना है? 5 4। अरे भैया लिख लो एक बार, चलो लिख देते हैं। 5 4 9। अरे ऊंचाई कितना है? 3 है। पहले क्या होता है? ब्रैकेट हल होगा ना। 5 4 9 गुणे में 3। ये देखो 9 3 27 दूना 54, चाहे दोनों 18 3 54 बोलो, बात दोनों बराबर है। 54 वर्ग मीटर लिखना है, 54 मीटर नहीं लिखना है, नहीं गलत माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका 54 मीटर भी रहेगा तो उसको नहीं ऑप्शन क्लिक करना है, 54 वर्ग मीटर वाला करना है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है, मतलब सैर करता है वो, और वह पाता है कि उसे इस नौका से बहाव के विपरीत आने में, अब बहाव की तरफ जाने से दुगुना समय लगता है। मतलब धारा की दिशा एक तरफ लिख लो, धारा की दिशा
ठीक है। और फिर अनुपाते धारा के विपरीत लिख लो, धारा के विपरीत, ठीक है। अब यहाँ समय का अनुपात हम निकाल सकते हैं भाई, बोला है ना वो, समय का अनुपात हम निकाल सकते हैं। यहाँ से पढ़ो, बहाव के विपरीत आने में अब बहाव की तरफ जाने से दुगुना समय लगता है। धारा की दिशा मान लो 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, सिद्ध हो रहा है ना। अब हम यहाँ चाल का अनुपात निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, चाल कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अब धारा की दिशा में हम चाल जब निकालते हैं क्या होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जोड़ के 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा धारा की दिशा वाले में 2a + 1 3/2 हो जाएगा अनुपाते। अब विपरीत क्या हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे अब 2 कर देंगे। बात समझ गए, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भैया हल करेंगे 3:1 नहीं हो जाएगा, हर तो समान है ना, समझ के बात को। लिख लो एक लाइन और यहीं से दिख रहा नीचे, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं फाइनली, जैसे 3/2:1/2 है, जिसको हम जब हल करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। अरे भैया 3 का मान कहीं नजर आ रहा है, देखो ये 10 किलोमीटर धारा की 10 किलोमीटर की गति से नौका विहार करता है स्थिर पानी में, तो पानी चाल आई है तो नाव चाल आई है ना, तो 3 बराबर कितना दिया है, यहाँ देखते हैं 3 = 10 नहीं दिया है। किसका मान पूछ रहा है, धारक ना, तो धारा कौन है भैया, धारा तो आपका एक ही है, ये तो नाव है, तो नाव तो चाल दिया है ना। देखो एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है, मतलब नाव की चाल आपको दे रखा है 3 = 10, 1 का मान पूछ रहा, बस हो गया 10/3, 3 त्रिका 9, 1 बस हो गया। आई होप बात समझ गए होंगे, क्लियर है। एक बार फिर समझा देते हैं, धारा की दिशा में लिखो, अनुपाते धारा के विपरीत लिखो। बोला है ना धारा के विपरीत आने में अब बहाव की तरफ जाने से दुगुना समय लगता है, मतलब धारा की दिशा मानते हैं 1, विपरीत हो जाएगा 2, तो ये तो भैया समय निकल गया। आप चाल निकाल सकते हो ना। अब धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 2 कर देते हैं जोड़ के, अब विपरीत में घटा के 2 करते हैं। क्लियर है। तो आपका निकल गया 3/2:1/2। इसको हल करेंगे तो ये चाल निकल जाएगी नाव की, ये निकल जाएगा धारा का, अनुपात आ जाएगा। इसका मान दे रखा है, 3 का मान कितना 10 दिया है, तो 1 का मान आपसे धारा की गति किलोमीटर में बताओ, 1 का मान बता दो, काम खत्म। आई होप बात समझ गए होंगे। इस तरह कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक इंजन का 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है, पहिए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। आपको समझने की बात यह है कि यहाँ पे 4 सेकंड दिया है, आप जानते क्या हो, या तो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, या तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्लियर है। तो यहाँ भैया 4 सेकंड दिया है, तो हमें 20 डेसीमीटर को किस में बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा ना। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, तो हम पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पहिए की परिधि। ठीक है, 20 डेसीमीटर दिया है तो हमें मीटर में बदलना है, तो 20/10 कर देंगे हम, तो 2 मीटर निकल गया। क्या, पहिए की परिधि 2 मीटर निकल गया। ठीक है। 16 चक्कर लगाता है भाई, अगर कोई ऐसे राउंड में बना है आपका पहिया तो दूरी माना जाएगा ना। जब एक राउंड बराबर 2 मीटर है तो 16 चक्कर मान रहा है ना, तो कुल दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गया आपका 2 गुणे में 16 चक्कर मार रहा है ना, 32 मीटर हो गया। बात समझ गए। चाल पूछ रहा है आपसे, चाल बराबर क्या होता है, अरे भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। समय कितना है, 4 सेकंड है। ये तो मीटर प्रति सेकंड है ना, हमें किसमें बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। किसमें बताना है, तो 18/5 से हम गुणा कर देंगे। बात समझ गए। अब 4 8 32, 4 8 32, 18 में कितना होता है, 144 ना। 18 में 144 बटे में 5, 5 दूना 10, फिर 5 8 40। अब तो 4 बच गया ना, इससे छोटा हो गया ना, तो समझो लग जाएगा। बात समझ गए। देखो
5 दूना 10 बचा 4 बना 44, 5 8 40। अब तो 4 बचा ना, 4 तो हर से छोटा हो गया, इसलिए दशमलव तुरंत लग जाएगा। लगते ही वहाँ 4 के आगे 0 भी बढ़ जाता है, तो 5 8 40। इस तरह हम कह सकते हैं कि 28.8, 28.8 कहाँ दिख रहा है? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 की पावर 12 माइनस 1 को 111 से भाग दें तो भागफल क्या होगा? तो भागफल क्या होगा? क्लियर है? देखो, ऐसी सवाल पूछने का मतलब है एग्जामिनर का कि आपको जोड़ घटाना आता है कि नहीं आता है। सवाल सब यही पूछेगा, जितना आप सीख रहे हो बेसिक से यही पूछेगा, लेकिन सवाल का लेवल जो है थोड़ा हटके पूछ लेता है, मतलब थोड़ा टफ बना देता है। क्लियर है? बाकी लासा मासा वही पूछेगा, साधारण ब्याज, चलित ब्याज सब वही पूछेगा, मतलब पूरा सब कुछ वही पूछेगा, लेकिन अपने स्तर से थोड़ा वो मतलब अंक में परिवर्तन करके उसको थोड़ा टफ बना देता है। बाकी सवाल सेम सब कुछ पूछता है। क्लियर है? तो इसको अगर 10 की पावर 12 है तो इसको 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 12 बार लिखेंगे ना। इसका मतलब कितनी बार हो जाएगा? एक लिखने के बाद 12 जीरो लिखना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद -1 भी है ना। अब फिर कह रहा है 111 से भाग भी देना है। क्लियर है? हो गया। अब इतने में से एक घटाएंगे तो कितनी बार 9 आ जाएगा? भाई अगर एक घटाओगे तो यहाँ में 0 में से घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, बन जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9। बात समझ पा रहे हो? अब क्या करना पड़ेगा? अब जब यहाँ उधार दिए हैं तो फिर यहाँ पे बनेगा 9, बचेगा 9 9 9 मतलब 12 बार 9 बचेगा। ठीक है? 4 5 6 तो इतना समझ गए ना। जब इतने में से अगर एक घटाएंगे तो 12 बार 0 उतरेगा। कितना हो चुका है? 4 3 7 8 9 10 11 3 3 6 3 9 3 बार हो गया। ठीक है? इतनी बार हो गया। अब करेंगे हम 111 से भाग इसको। 111 9 999। ठीक है? अब यहाँ डबल 0 क्यों बढ़ाएंगे पता है? अगर जब हम इसको एक बार और ले जाएंगे, देखो यहाँ 3 ही का बार कटेगा, इसको छोड़ दीजिए, ये 9 बार फिर जाएगा यहाँ पे ना 111 9। अब फिर डबल 0 यहाँ बढ़ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत है यहाँ पे। जैसे कुछ अंक होते हैं ना कि यहाँ 0 बढ़ाएंगे तभी काम बन पाएगा ना, तो इसलिए डबल 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ तक हो गया है। अब फिर 9 बार जाएगा, ये कट गया आपका, फिर डबल 0 बढ़ जाएगा, अब फिर ये कट जाएगा। बस हो गया उत्तर आपका यही। ये दिख रहा है कहीं पे 900 900 909 900 900 909। क्लियर? इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या कितनी है? ठीक है? 10% अवैध कर दिया गया, मतलब आपके पास कितना बचा है? 100 था लेकिन 90% ही बचा है, 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है? एक तरफ लिख लीजिए हार, एक तरफ लिख लीजिए जीत। ठीक है? अब जीतने वाला कितने मतों से जीत गया भाई, विजय हुआ है? कुल मान्य मतों का 62%। इसको पहले 62% इसका निकाल लो, कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 छक 54 55 और नीचे 10 है, तो यहाँ ये दशमलव लग जाएगा, ये भी 10 खत्म हो गया। क्लियर है? अब मान्य मतों का मान्य मत आपका इतना है, जब 62% ये ले लिया है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लेगा? 38% लेगा। बात समझ गए? अब बटे में 100 करिए। ठीक? या तो इसको डायरेक्टली गुणा कर लो यहीं पे, 9 × 72 और 9 × 3 27 27 9 × 72 और 9 × 3 27 27 7 27 7 34 27 7 34। एक 0 तो अभी बढ़ा है यहाँ पे, यही उड़ा दो इसको, क्या दिक्कत है? उड़ा दो। अब नीचे 10 बचा है, ये हो जाएगा। क्लियर? ये जीतने वाला हो गया, ये हारने वाला इतना पाया। और दोनों के बीच कितने फर्क से जीत हार हो रही है? 21,600। मतलब इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। कितना अंतर आया? 21.6। 21.6 किसके बराबर है? 21,600 के बराबर है। किसका मान पूछ रहा है? कुल मतों की ना संख्या कितनी है? 100 है। 100 का मान बता दो। इतना बटे में, अभी इसको दशमलव हटाएंगे तो भाई नीचे 10 आएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा 10 ये। और 100 का मान बताना है गुणे
100 कर देंगे, बात समझ गए। अब यहाँ से कट जाएगा, यहाँ भी 100 बच जाएगा, 100 में 10,000 और उसके बाद एक जीरो ये बचा है ना, मतलब कहने का मतलब 1 लाख। 1 लाख कहीं दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लासा ही क्यों लेंगे, आप कह सकते हैं मासा भी ले सकते हैं। भाई क्यों लासा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बोल रहा है ना इतने से विभाजित करने से, मतलब लासा क्या होता है, दी हुई संख्याओं से कट जाता है ना, मतलब कह रहा है इतने संख्याओं से विभाजित करना है। लासा का मतलब सिखाए है ना दी हुई संख्याओं से कटना। अब मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देना। मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देना। और लासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं से कट जाना। तो ये काटने के लिए बोल रहा है ना, से कट जाएगी मतलब लासा निकलेगा। तो लासा कितना आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का लासा कितना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा, 442, 420 आएगा। ठीक है, 420 आ गया। संख्या तो यही है, संख्या तो यही है, अब निकल गया संख्या, लेकिन प्रत्येक दशा में एक शेष बचाता है, उसके बावजूद भी 4 अंकों की होनी चाहिए। भैया ये तो 3 ही अंक की है, ये तो संख्या हो ही नहीं सकती है। संख्या तो यही है हिसाब से जो निकला, लासा हमारा उत्तर यही है, लेकिन 4 अंक होना चाहिए ना इसमें। 1 से गुणा करेंगे तो भाई 1 ही आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। अब 2 से करेंगे तो इतना तो हमारा दिमाग सेंस काम करता है, 2 से काम करेंगे भैया 42 होने 84 ये होगा ना, 84 मतलब क्या होगा, 820 होगा। अभी तो 3 अंक है, इसका मतलब है 420 गुणे में 3 करेंगे हम, तब तो हो सकता है 3 अंक ना। कितना हो जाएगा, 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। लेकिन हमें प्रत्येक दशा में एक शेष बचाना है। संख्या तो निकल गई है, 1260 आ गया उत्तर, लेकिन हमें प्रत्येक दशा में एक शेष भी बचाना है। कब बचेगा, जब 1 देंगे इसको तभी तो बनेगा ना शेष। 1261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1261 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, गेहूं और जौ के मिश्रण में 80% गेहूं है, उस मिश्रण में 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए। हमने क्या तरीका सिखाया था, अरे भैया जो बोले वही लिख दो, गेहूं लिख लो उसके बाद जौ लिख लो, यही सिखाए थे, याद आया। अरे भैया गेहूं कितना है, 80% गेहूं है, तो पक्का ये कितना होगा, 20% होगा, कोई शक। और उसके बाद 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं का प्रतिशत 85 हो जाए। जब भैया गेहूं 85% हो रहा है तो पक्का 15 होगा। और एक साथ बताए थे, जिसको मिलाए या घटाए उसे काम में ना लिया जाए, उसे काम में ना लिया जाए। ठीक है, उसे काम में ना लिया जाए। किसको मिला रहे हैं हम, इसको काम में नहीं लेंगे। फिर क्या सिखाए थे, 20/15 और गुणे में क्या करेंगे भाई, गुणे में 12 कर देंगे, वो जो दिया है 12 कर लो। 3 × 5 = 15, 3 चौक 12, 5 चौक 20, कितना आया 16। पहले 12 क्विंटल था, अब कितना मिलाना पड़ रहा है, अब कितना हो गया, 16 हो गया। कितना मिला दिए, अरे भैया पहले 12 क्विंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए ना, पहले तो 12 ही था, अब बढ़ के कितना आया, 16 आया। इसका मतलब मिलाया कितना गया, यही घटा लो ना, इसमें 16 में 4 क्विंटल आ गया, बस 4 इज द राइट आंसर, मतलब डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बंदर 12 मीटर लंबे खंभे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा हर दूसरे मिनट में 1/2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो बंदर कितने मिनट में शिखर पर पहुंच जाएगा। अगर यही चीज़ दूसरे मिनट में ना लिखा होता तो इसका तरीका कुछ इस तरह होता। अगर यही ना कहता दूसरे मिनट, अगर कहता कि 1 मीटर में चढ़ता है तथा 1 मीटर नीचे खिसक जाता है ना, या आधा मीटर खिसक जाता है, तो बात दूसरी बन जाती। कैसे बनता, तो इस तरह बन जाता फिर हाई कोर्ट बटे जज, हाई कोर्ट बटे जज। ठीक है, +1 कर देते हैं। यही ना होता तो अगर जब दूसरा वाला जब कह दिए दूसरे मिनट में, तो इसका बन जाता है हाई कोर्ट बटे जज। ठीक है, 2a ब्रैकेट में 2 + 1 हो जाता। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो इस पे वाले पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, लगाइए।
हाइट कितनी है आपके पास, एच का मतलब हाइट 12 है। कितना चढ़ रहा है भैया, हर 1 मिनट में 1 चढ़ रहा है ना। जंप कितना कर रहा है, जब 1 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट आधा मीटर नीचे खिसक गया। 1 मीटर चढ़ रहा था, नीचे खिसक रहा है, कितना चढ़ा एक बार में, आधा ही चढ़ा ना। अरे बोलो यार, डबल। अब +1 करो, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 12 में 1 जाएगा तो 11 बचेगा। 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है 1/2 ऐसे लिखेंगे ना। बात समझ पा रहे हो, इसको इस तरह कर लो, 2 + 1। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ कर लो 11/1 गुणे में 2/1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तब, अब फिर ये डबल हो जाएगा ना, ये तो खुलेगा, ये डबल हो जाएगा। अब +1 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 दूना 44, 1 45 मिनट। आई हो बात समझ गए होंगे, क्लियर है। 45 मिनट में वो शिखर पर पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आ जाने के बाद अनुपात उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी थी। इसको हम टिक से बताए थे आपको, क्या बताए थे, 3:2 था। ये है भैया स्त्री जी, ये है पुरुष जी, क्लियर है। लेकिन 20 पुरुषों के आ जाने से अनुपात क्या हो रहा है, पलट जा रहा है, मतलब 2:3 हो रहा है। ये मेल है, सॉरी ये फीमेल है, ये मेल है, ध्यान रखना इसको, क्लियर है। अब लेकिन कह रहा है 20 पुरुषों के आ जाने से ना, पुरुष आ रहा है ना, महिला तो अपने आप में स्थिर है, महिला में कोई दिक्कतें नहीं है। आ रहा है कौन, परिवर्तन किस में हो रहा है, पुरुषों में हो रहा है ना। तो हम तो स्त्रियों की संख्या बराबर करेंगे भाई ना, 2 से हम यहाँ गुणा कर दें और 3 से यहाँ गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा इस स्त्रियों की संख्या। भाई पुरुष में परिवर्तन हो रहा है ना, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 और 3 दूनी 6 और 3 तिरिक्का 9। स्त्री तो भाई बराबर है, भाई स्त्री में तो कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, भाई पुरुष बढ़ रहा है ना। अब 4 से 5 हुआ है ना, कितना पुरुष बढ़ा है भैया, 4 से 9 हुआ, कितना पुरुष बढ़ा है, 5 ना। तो 5 किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है। किसका पूछ रहा है, स्त्रियों की संख्या कितनी थी पूछ रहा है ना। तो 6 बराबर बता दो, स्त्री तो यही है। अरे भैया स्त्री तो यही है, 6 का मान बता दो, 20/5 गुणे में 6, 5 चौक 20, 6 चौक 24, इस तरह बता सकते थे। अब दूसरा तरीका बेसिक देखिए, ये तो पहला तरीका होगा मान लो, ये दूसरा तरीका देखिए। जैसे आपको ट्रिक नहीं पता है भाई, ट्रिक नहीं पता है मानते हैं, लेकिन बेसिक तो पता है। तो क्या है पता, आप 3A मानिए महिला को और 2A मानिए पुरुष को, क्लियर है। लेकिन 20 पुरुषों के आ जाने से ना, 20 पुरुष आ गए भाई, अब अनुपात जो है उलट गया, 3:2 था तब 2:3 हो गया, इसका मतलब है 2/3 हो गया। बात समझ पा रहे हो, जब इसको बटे में किए हैं तो अनुपात भी बटे में हो जाएगा, लेकिन अनुपात पहले 3:2 था, 20 पुरुषों के आ जाने से अनुपात उल्टा हो गया, बदल गया। तो 3 तिरिक्का 9 ये बराबर 2 दूना 8 प्लस 20 दूना 40। अब 4 इधर आएगा, 5 बचेगा भाई ना, और 40 अपनी जगह बैठा है। अब 5 40, ए का मान जब 40 आ गया है, पूछ क्या रहा है, स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो स्त्रियों की संख्या तो यही माने आप ना, 3 है स्त्रियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर लो 3 गुणे 1 मान तो 8 पाए हैं, कितना हो जाएगा 24। बात समझ गए होंगे लगभग, क्लियर है। इस तरह हम बता सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या कितनी है 24, मतलब बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, जैसा भी क्लास लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।